गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे सूर्यवंश। मुगल काल के बाद में या मुगल काल के बीच में एक के वंश होता है जिसका नाम है सूर्यवंश। सूर्यवंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी। हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी का प्रशासन के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका प्रशासन अकबर से भी अच्छा प्रशासन माना जाता है, क्योंकि ये अकबर का पूर्वगामी था। अकबर का पूर्वगामी, क्योंकि अकबर ने जो भी प्रशासन सीखा था वो शेरशाह सूरी के प्रशासन को देख के ही सीखा। बात की जाए तो इसके प्रशासन के कई भागों में इसे डिवाइड किया गया है। पहला है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में कई प्रकार के व्यक्ति शामिल होते थे। सबसे पहले बात की जाए दीवाने वजारत। दीवाने वजारत अर्थात वित्त विभाग का अधिकारी, जो धन संबंधी जो भी कार्य होता था, वित्त विभाग से संबंधित कार्य, वो दीवाने वजारत के अधीन थे। दूसरा था दीवाने आरिज, अर्थात सैन्य विभाग से संबंधित जो भी गतिविधियां होती थी वो सारा सब कुछ देखने का कार्य दीवाने आदेश के द्वारा किया जाता है। तीसरा होता था दीवाने रसालत, अर्थात विदेश मंत्रालय, अपने क्षेत्र से बाहर जो भी मंत्रालय होता था उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी दीवाने रसालत के द्वारा की जाती थी। अपने राज्य से बाहर की जो भी गतिविधियां हैं वो सब देखने का कार्य दीवाने रसालत के द्वारा किया जाता है। अगला था दीवाने इंशा, मतलब इस विभाग में विकासे शाही घोषणा व आज्ञाओं को लिखना। राजा द्वारा किसी भी प्रकार की शाही घोषणाएं की गई है या कोई भी शाही आज्ञाएं है, उनको लिखने का कार्य जो अधिकारी करता था उसे दीवाने इंशा कहा जाता था, जो एक महत्वपूर्ण पद था, क्योंकि राजा के द्वारा कोई भी आदेश जारी किया जाता था वो इसके माध्यम से ही लिखा जाता था। अगला होता था दीवाने काजी, अर्थात न्याय विभाग से संबंधित राजा के अलावा छोटे छोटे क्षेत्रों में न्याय करने का कार्य दीवाने काजी के द्वारा किया जाता था। जब इस प्रकार का न्याय इसके द्वारा संपन्न नहीं किया जाता था तो वो अंतिम रूप से राजा के पास पहुंचता था, मतलब शुरुआत में न्याय दीवाने काजी के माध्यम से हो सकता था। अगला था दीवाने वरीद, इसका मुख्य कार्य था गुप्तचर व डाक विभाग का प्रमुख, मतलब अपने राज्य या राज्य से बाहर दूसरे राज्य है उसमें गुप्त विभाग से कोई भी सूचनाएं जानकारी रखने का कार्य इस विभाग को होता था, जिसे दीवाने वरीद कहा जाता है। इसके अलावा कोई भी सूचना भेजी जाती थी वो भी इसके माध्यम से ही भेजी जाती थी। तो ये एक प्रकार से कैसा प्रशासन था, ये केंद्रीय प्रशासन था। इनका मेन प्रमुख होता था खुद शेरशाह सूरी। अगला था दीवाने वो प्रांतीय शासन, ये तो केंद्र का शासन हुआ, दूसरा प्रांतीय शासन। डॉक्टर कानून को जो एक इतिहासकार है इसने बताया था कि शेरशाह के समय में किसी प्रकार से कोई भी प्रांत नहीं था, ये एक प्रकार से सरकार 47 सरकार या 47 जिलों में बटे हुए थे। ये इसके बारे में डॉक्टर कानून का कहना था। सरकार, वर्तमान में हम जो जिले शब्द का उल्लेख करते हैं उस समय जिलों को सरकार कहा जाता था। ये क्वेश्चन एक बार पटवारी में पूछा गया था कि मुगल काल या शेरशाह सूरी के समय जो जिला है उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता था, उन्हें सरकार के नाम से संबोधित किया जाता था। इकता सरकारों में विभाजित थी। इकता अर्थात भूमि व्यवस्था सरकार के माध्यम से विभाजित होती थी। दो प्रमुख अधिकारी होते थे इसमें। पहला था शिकदार या शिकदारान, इसका मुख्य कार्य था कानून व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा होता था मुंशिफ या मुंशिफारान, इसका मुख्य कार्य होता था राजस्व संग्रह, मतलब किसी प्रकार का टैक्स संग्रह करना इसका काम होता था। इसका मुंशिफ या मुंशिफारान का। इसके अलावा इसका कार्य होता था लेखा जोखा करना, किसके पास कितनी भूमि है, कितना टैक्स देना है, वो सारा सब कुछ कार्य इसके द्वारा किया जाता था। इसके अलावा दीवानी मुकदमे मतलब किसी प्रकार से कोई भी चोरी व्यक्ति कोई भी मुकदमे होता था
वो सब एक प्रकार से इसके अधिकार क्षेत्र में था, मुंशिफ या मुंशिफ आराम के अधिकार क्षेत्र में। तो जिले में इस प्रकार की व्यवस्था शेरशाह सूरी के समय में देखी गई। अगला था परगना। परगना था तहसील। वर्तमान में जो तहसील है उसे हम सूरी वंश में परगना कहते हैं। परगने का शासन 2 या 3 परगने में विभक्त थे। कितने? 2 या 3। और इसमें शिकदार, एक तो शिकदार होता था, एक अमीन होता था जिसे मुंशिफ कहा जाता था। इसके अलावा एक फौजदार होता था जिसे खजांची कहते थे। हिंदी के 2 कानून को होते थे जिन्हें लिपिक कहा जाता था, मतलब लिखने का कार्य जो करते थे, जो इसमें होता था। इसके अलावा ये तो एक प्रशासन की व्यवस्था हो गई। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिसका काफ़ी धन से संबंधित होता था, जिसे कहते थे राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था में वित्तीय भू राजस्व, मतलब धन से संबंधित जो भी कार्य होता था वो वित्तीय भू राजस्व के द्वारा होता था, और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार होता था। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था आधुनिक भारत के इतिहास में भी देखेंगे कि रैयतवाड़ी क्या होती थी। 3 प्रकार की भूमि व्यवस्था होती थी, स्थायी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। रैयतवाड़ी का मतलब होता है, रैयत का अर्थ होता है किसान। किसान जितनी भी फसल पैदावार करता था उसका जो टैक्स देता था सीधा किसान सरकार को देता था, मतलब राजा के पास पहुंचाता था। उस प्रकार की व्यवस्था को एक प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। भूमि एक प्रकार से बीघे में विभक्त थी और 2.5% भूभाग एक प्रकार से राजा के अधीन में होता था। तो ऐसी व्यवस्था उस समय देखने को मिलती है। इसके अलावा शेरशाह के समय में एक प्रकार से मुद्रा व्यवस्था भी देखने को मिलती है। कई प्रकार की मुद्रा व्यवस्था इस समय देखने को मिलती है। शेरशाह के समय में हमें पहली बार रुपया शब्द का उल्लेख मिलता है। जो आधुनिक समय में हम रुपया का प्रयोग करते हैं ये एक प्रकार से शेरशाह के समय की ही देन मानी जाती थी। परंतु शेरशाह के समय में जो रुपया होता था वो चांदी का होता था और उसका माप होता था 180 ग्राम, जिसमें से 175 ग्राम तो चांदी होती थी, बाकी उसमें मिलावट देखने को मिलती है। तो उसमें एक प्रकार से शुद्ध चांदी कितनी होती थी? ये 175 ग्राम। और ये सिक्का ब्रिटिश काल तक इसी नाम से इसी रूप में चलता रहा था और आज भी एक प्रकार से रुपये नाम का सिक्का चलता है। इसके अलावा तांबे का चलता था जो 360 ग्राम का होता था। दाम के आधे चौथाई और 1/4 भाग में भी विभक्त थे, मतलब दाम आधे रूप में भी होता था, चौथाई भाग में भी होता था और 1/4 भाग में होता था। इस प्रकार से दाम विभक्त होते थे। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो शेरशाह के समय में एक प्रकार से कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हुआ करती थी। कहा जाता है कि एक महिला अपने सिर पर एक सोने से लदी हुई है, सोने चांदी के आभूषण पहनी हुई है और अपने सिर पर एक उसके ऊपर एक टोकरी है और टोकरी पे एक काफ़ी हीरे जवाहरात रखे पड़े हैं उसके पास में, परंतु किसी भी चोर की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे लूटा जा सके। इस प्रकार का प्रशासन एक प्रकार से शेरशाह सूरी का प्रशासन कहा जाता था, मतलब न्याय व्यवस्था ऐसी थी। जिस व्यक्ति ने जितना भी एक प्रकार से धन लूटा है या चोरी किया है उसको उसी हिसाब से उसके शरीर से एक प्रकार से मांस निकाल लिया जाता था। तो एक प्रकार से ये शेरशाह सूरी का एक प्रकार से कानूनी व्यवस्था देखने को मिलती है। शेरशाह के समय की एक प्रकार से महत्वपूर्ण व्यवस्था थी सड़कें व सराय। इसके समय में सड़कें बहुत महत्वपूर्ण होती थी। जो आधुनिक समय में हम सड़कें देखते हैं ये देन भी एक प्रकार से शेरशाह सूरी की ही मानी जाती थी। शेरशाह सूरी ने 4 प्रकार की सड़कों का एक प्रकार से निर्माण करवाया था। पहली देखने को मिलती है बंगाल में सोनागांव से दिल्ली, लाहौर और पंजाब, यहाँ होते हुए अटक तक सड़कें जा रही हैं। इस सड़क को वर्तमान रूप से ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है, जो एक प्रकार से शेरशाह सूरी की ही देन मानी जाती है। इसके अलावा शेरशाह ने आगरा से मांडू तक भी एक प्रकार से सड़कों का निर्माण कराया था, आगरा से जौनपुर तक भी सड़कों का निर्माण कराया था और लाहौर से मुल्तान तक भी एक प्रकार से सड़कों का निर्माण कराया था। तो एक प्रकार से सारी व्यवस्था एक प्रकार से शेरशाह के समय में देखने को मिलती है कि शेरशाह के समय में इस प्रकार की सड़क व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके अलावा शेरशाह के समय की बात की जाए तो भवन निर्माण भी शेरशाह के समय में देखने को मिलता है। शेरशाह के समय में एक प्रकार से एक मकबरा देखने को मिलता है जिसे कहते हैं शेरशाह का मकबरा, जो सासाराम बिहार में स्थित है। इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि एक इतिहासकार है कनिगम, क्या नाम है? कनिगम।
इस इतिहासकार ने शेरशाह के मकबरे के बारे में कहा है कि ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि ये ताजमहल से भी सुंदर है, ये ताजमहल से भी सुंदर है। इसके अलावा शेरशाह ने दिल्ली में एक पुराना किला नामक एक इमारत का निर्माण कराया था और एक प्रकार से व्यापार व्यवस्था भी शेरशाह के समय में देखने को मिलती है। व्यापार में एक प्रकार से जो टैक्स लिया जाता था, जो चुंगी टैक्स दिया जाता था, टोल टैक्स दिया जाता था, वो एक प्रकार से कम करने का और समाप्त करने का कार्य भी शेरशाह सूरी के माध्यम से किया जाता है। शेरशाह सूरी के समय की एक महत्वपूर्ण देन है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी और ये 1540 में शेरशाह के समय में ही लिखी गई थी। और इस पद्मावत में एक प्रकार से चित्तौड़ की रानी पद्मावती के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब कुछ एक प्रकार से किससे संबंधित है? शेरशाह सूरी के प्रशासन से संबंधित है। तो आज हमने शेरशाह सूरी के प्रशासन पढ़ा। शेरशाह का प्रशासन एक प्रकार से अकबर के प्रशासन से भी बेहतर है और इससे भी अच्छा है। अकबर ने इसी से प्रेरणा ली थी। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी काम कल।